सब लोग हालेलुया, यस। अपने हाथ को बढ़ाइए और खुदावंद यीशु की सलामती जहां तक भी आपका हाथ पहुंचता है, गॉड ब्लेस, खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सब लोग? खुश हैं? प्रेज जीसस। जोरदार तालियां बजाइए खुदा के जलाल से। हमारा खुदा यहाँ पर मौजूद है, हालेलुया। हम अपने खुदा को शांतमान खुश करने के लिए, उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए यहाँ पर जमा है, हालेलुया, यस। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने आज सुबह फिर हमारे लिए ये मुमकिन किया कि हम उसकी पाक हजूरी के अंदर हाजिर हो सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप खुदा के हजूर में हैं। पिछले हफ्ते ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितने लोग थे जी? हाथ दिखाइए अपने। हालेलुया, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इन उठे हुए हाथों के लिए। आपके हाथ उठे हैं, इसका मतलब है कि आप यहाँ पर पिछले हफ्ते थे। हम क्या सीख रहे थे जी? हालेलुया, यस। क्या सीख रहे थे? जोर से। बकसरत जिंदगी, कसरत की जिंदगी जिसका मंबा कौन है? हमेशा की जिंदगी का सोर्स कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। खुदावंद यीशु आपको बरकत दे। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। सो आइए खुदा के कलाम से रुजू करेंगे। मेरे साथ पैदाइश की किताब, बाइबल मुकद्दस की पहली किताब। थैंक यू जीसस। जिनके पास खुदा का कलाम है तो कोशिश किया करें कि आप अपनी बाइबल अपने साथ लेकर आया करें, ठीक है? अपनी बाइबल आपके पास होनी चाहिए। सिपाही हथियारों के बगैर, वर्दी के बगैर सिपाही नहीं होता है, ठीक है ना? तो इस लिहाज से अपनी बाइबल, अगर किसी के पास बाइबल नहीं है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले अय्याम में हमें कुछ और बाइबल्स मिल जाएं और फिर हम यकीनन जिनके पास नहीं है हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अपनी बाइबल आपके हाथ में होनी चाहिए। कलाम खुदा पैदाइश की किताब, उसका बाब नंबर 18 देखेंगे हम। हालेलुया। यहां पर आज हम बाइबल के जहां बहुत से बरकत किरदार हैं, उनमें एक किरदार बुजुर्ग इब्राहिम का भी है। इब्राहिम के लिए तो आपको पता है कि कलाम खुदा इब्राहिम को कौमों का बाप, ईमानदारों का बाप कहता है। सो आइए आज जो इसमें सबक है उसको हम देखेंगे। कलाम खुदा में पैदाइश की किताब 18वां बाब, हम इसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, मैं पहली आयत से आपके सामने पढ़ने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। फिर खुदावंद ममरे के बलूतों में उसे नजर आया और वो दिन को गर्मी के वक्त अपने खैमा के दरवाजे पर बैठा था। उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की तो क्या देखता है कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं। इब्राहिम गर्मी के मौसम में
अपने खैमा के दरवाजा के बाहर बैठा हुआ है और जब वो अपनी नजर उठाता है तो उसके सामने कितने खास हैं जी? 3 लोग हैं। यहां पर ये 3 का जो अदद है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है जी? खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूल खुद, यानी पाक तस्लीस के लिए। यहां पर वो 3 लोगों को देखता है। आगे लिखा है वो उनको देख कर खैमा के दरवाजा से उनसे मिलने को दौड़ा और जमीन तक झुका। अब कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि इब्राहिम इस वक्त जब उनसे मिलने के लिए दौड़ा, जब ये 3 शख्स उसके सामने आए हैं तो उसकी उम्र जो है वो 99-100 के दरमियान है। लेकिन यहां पर जो लफ्ज है मिलने को दौड़ा, खुदा से मिलने के लिए दौड़ना एक रूहानी इस्तिलाह है। ये रूहानी मानों में है। पौलुस कहता है कि मैं एक निशान की तरफ कैसे जाता हूं? दौड़ा हुआ जाता हूं। दौड़ने वाला याद रखिए कि उसके पास रुक कर किसी से बात करने के लिए कोई वक्त नहीं होता। चलने वाले क्या करते हैं? वो रुक जाते हैं, वो हाल अहवाल पूछते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन दौड़ने वाले के पास वक्त नहीं होता। और मसीही ईमानदार जो है वो उस निशान मुकद्दस जिसका नाम यीशु है उसकी तरफ कैसे जा रहे हैं जी? दौड़ते हुए जा रहे हैं। तो मिलने को दौड़ा और जमीन तक झुका। झुकते किसके सामने हैं जी? ईमानदारों, हम किसके सामने झुकते हैं? हम खुदा के सामने झुकते हैं। हम समझ सकते हैं कि यहां पर इब्राहिम से मिलने के लिए कौन आया है? हालेलुया। और कहने लगा, आयत नंबर 3, आए मेरे खुदावंद, अगर मुझ पर आप नेक कर्म की नजर की है तो अपने खादम के पास से चले न जाएं, बल्कि थोड़ा सा पानी लाया जाए और आप अपने पांव धोकर इस दरख्त के नीचे आराम करें। मैं कुछ रोटी लाता हूं, आप ताजा दम हो जाएं, तब आगे बढ़ें, क्योंकि आप इसीलिए अपने खादम के यहां आए हैं। उन्होंने कहा, जैसा तूने कहा है वैसा ही कर। अब इब्राहिम की निगाह देखिए कि वो अपने खुदा को पहचान गया है। वो आने वाले लोगों को जान गया है। वो वैसे ही नहीं, अगर वो उसके लिए अजनबी होते, आपका खुदा आपके लिए अजनबी नहीं है। अगर वो अजनबी होते तो इब्राहिम कभी भी न दौड़ता, न झुकता, न उनको अपने घर में उतरने के लिए कहता, न उनको उनके पांव धोने के लिए पानी देता, न उनको आराम करने के लिए कहता। और उन्होंने क्या कहा? जा, जैसा तू चाहता है वैसा ही कर। यहां पर हम सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। 6ठी आयत देखिए, कलाम खुदा में लिखा है, और इब्राहिम
डेरे में सारा के पास गया। कैसा गया? दौड़ा गया। वो इनसे मिलने के लिए भी दौड़ा, वो इनकी खिदमत के लिए भी दौड़ भाग लग गई है। क्यों भाई के लिए? हाँ, दौड़ा। वो सारा बुढ़ा आदमी है, 99 बरस उम्र है, लेकिन खिदमत खुदाबंदी के लिए उसके अंदर चुस्ती आ गई है, उसके अंदर जोर आ गया है। जो मुझे जोर देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। उखा बांधे वांगर कैश करता है। तेरी जवानी नू करदा नया है। याद रखिए, खुदा के काम में कभी सुस्ती नहीं करनी है, ठीक है ना। खुदा के काम में हमने ये तवानाई कहां से आती है जी? ये जोर कहां से मिलता है? वो बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे, वो ना थकेंगे, वो मांदा ना होंगे। ये किनके लिए है? ये ईमानदारों के लिए है। सारा के पास दौड़ कर गया है और कहा है 3 पैमाना बारी का था, जाल ले और उसे गूंद कर फूल के बना। किसको कहा है जी? किसको कहा है? अपनी बीवी से कहा है। अब मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि कलाम खुदा से हम यहां पर एक और बात भी सीख सकते हैं कि उसने खिदमत खुदाबंदी में किसका शरीक किया है? इसका शरीक किया है। उसने अपनी बीवी को भी शामिल किया है। याद रखें, कलीसियाई काम, पाक खिदमत का काम खादम अकेला नहीं कर सकता है जब तक कि उसकी मनकूहा, उसके बच्चे, उसका घराना, कलीसिया उसके साथ ना हो। सो उसने इस खिदमत में अपनी बीवी को भी शामिल किया है। और बीवी भी कैसी अच्छी है कि उसने बारी काटा। जल्द ले और सीख लीजिए, भूल के बना। मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। जब भी खुदा आपको तौफीक बख्शे, भाई साबर बड़े ध्यान में, जब खुदा आपको तौफीक बख्शे, आप शुक्रगुजारी खुदा की हजूरी में लेकर आए, तो फिर खुदा की हजूरी में कैसा लेकर आए? शानदार लेकर आए। बारी काठा ले, पुल के बना, अच्छी रोटी बना। मेरे मेहमान मेरे घर में आए, मैंने अपने खुदावंद की खिदमत करनी है। जब भी मौका मिले खुदा की हजूरी में लाने का, अच्छा लेकर आइए, चुन कर लाइए। कीमत का ख्याल मत कीजिए, अव्वल तो मत लाइए अगर तौफीक नहीं है तो। लेकिन खुदा तौफीक बख्शता है तो फिर चुन कर खुदा की हजूरी में लाइए। अच्छा पैमाना हिला कर और दाब कर खुदा की हजूरी में जब भी लेकर आए, खूबसूरत लेकर आए, किसी भी शक्ल में है। खुदा नहीं चाहता, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, वो बैलों बकरों का खून नहीं मांगता। हमारा खुदा आपसे कभी भी, खुदा कभी आपके रुपए पैसे को नहीं मांगता। ये सब कुछ उसके पास है और वही हमें देता है। कौन देता है जी? वो देता है। वो देने वाला
खुदा है, हम उसके दर के मोहताज हैं और वो हमारी जरूरतों को इलाही खजाना से पूरा करे। बारी काटा ले, भूल के बना, आगे बढ़ेंगे। और इब्राहिम गल्ला की तरफ दौड़ा। ईमानदार की दौड़ नवीदा बेटा खत्म नहीं होती है। दौड़ा, झुका, खिदमत का मौका आया, फिर दौड़ रहा है, फिर दौड़ा है, अपनी बीवी को खिदमत में शामिल किया है। और खुदा के कलाम में लिखा है, फिर वो गल्ला की तरफ जहां पे उसके जानवर हैं और एक मोटा ताजा बछड़ा, फिर देखिए खुदा की हजूरी में लाने के लिए पहले वो बारी काटा के फुल के, और अब क्या, दुबला पतला नहीं, नहीफ नहीं, बल्कि मोटा ताजा बछड़ा। लाकर किसको दिया है? एक जवान को दिया है। पहले उसने इस खिदमत के अंदर अपनी बीवी को शामिल किया है, अब इस खिदमत में उसने किसी और को भी शामिल कर लिया है। खुदा की बादशाही का तस्वुर क्या है? और ये कल्ले कल्ले मौजा मारने की बात नहीं है। हमारा खुदा, उसकी ये बरकत है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। और खुदा के लोग क्या करते हैं? खुदा के लोग चाहते हैं कि मैं अकेला नहीं, बल्कि मेरे साथ सारे लोग खुदा की बादशाही में शामिल होकर बरकत हासिल करें। हालेलुया। तो जवानों, आपको खिदमत में शामिल कर लिया गया। जवान बेटी सुन, जवान बेटे सुन, सफेद बालों वाले जवान तू भी सुन, खुदा ने तुझे खिदमत में शामिल किया। हालेलुया। तो उसने जवान को दिया। अब जवान ने क्या किया? उसने जल्दी उसे तैयार किया। जब खिदमत दी जाती है ना, तो टिल्ले ना पै जाया कर, ठीक है? जब खुदा आपको खिदमत दे तो उसके लिए मुस्तादी दिखाई, उसके लिए अपने अंदर जोर पैदा कीजिए। उसने जल्दी की है। आगे बढ़ेंगे। और बात रोटियों तक नहीं है, बात पले हुए बछड़े तक नहीं है, ये खुदा को देने का मामला है। क्यों बहन नसीब? ये खुदा को देने का मामला है। ध्यान से सुनिए। फिर उसने मक्खन और दूध और उस बछड़े को जो उसने पकवाया था लाकर उनके सामने रखा, और आप उनके पास दरख्त के नीचे खड़ा रहा और उन्होंने खाया। इस तवाज़ो के अंदर, इस खिदमत के अंदर अब मक्खन और दूध भी शामिल हो गया है। यहाँ पर ऐसा लिखा तो नहीं है। मौसम कौन सा था जी? कैसा मौसम था? क्लीसिया गर्मी। अब लगता है ऐसे है कि जब वो खा रहे हैं, वो खड़ा है, वहां पे लिखा नहीं है ऐसा। लेकिन अगर देखें और लाइट चली जाए गर्मियों में, फिर तुसी की करते हो? क्या करते हैं जी? फिर हाथ में पंखा आ जाता है और फिर आप उसको अपने ऊपर हवा देते हैं, अपने साथ वाले पर भी हवा देते हैं। है मुमकिन है कि वो खड़ा है और खड़ा क्या कर रहा है? शायद ऐसा हो, क्योंकि वो खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। हालेलुया। यस। आगे बढ़ेंगे। फिर उन्होंने उससे पूछा, तेरी बीवी सारा कहाँ है? उसने कहा, वो डेरे में है। बीवी वहां पर
अपने डेरे में मौजूद है। कलाम खुदा में 10वीं आयत बड़े ध्यान से सुनिए। तब उसने कहा, मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊंगा और देख तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। और उसके पीछे डेरे का दरवाजा था और सारा वहां सुन रही थी। अब डेरे में है, पीछे दरवाजा है, सारा क्या कर रही है? सारा क्या सुन रही है? बातें सुन रही है। सारा क्या सुन रही है? काफ, लाम, अलिफ, मीम, क्या सुन रही है? सारा कलाम सुन रही है। सो बेटियों, बहनों, कलाम सुना करें, कलाम बरकत देता। अब वो आए हैं, उन्होंने खिदमत में इब्राहिम की तरफ से हिस्सा वसूल किया है। और जब खुदा आपकी जिंदगी में आएगा, वो आपको कभी बगैर बरकत के खाली नहीं जाने देगा। वो आपको बरकत देगा। खुदा जब घरानों के अंदर आता है, बरकत देता है। खुदा जब कलीसियाओं के अंदर आता है, खुदा बरकत देता है। खुदा जब जिंदगी में आता है, खुदा बरकत देता है। खुदा जब आपके कारोबार में आता है, खुदा आपके कारोबार को बरकत देता है। तालीमी मैदान में जब बच्चे अपने मामलात, अपने मसाइल, अपनी आजमाइशें अपने खुदा के आगे रख देते हैं, खुदा उनको वहां पर भी बरकत देता है। खुदा जब आता है तो फिर वो बरकत देता। याद रखिए, कलाम खुदा के अंदर इब्राहिम के पास खुदा आया है और औलाद जैसी बरकत खुदा ने दी है कि मैं वक्त मुअय्यन पर फिर आऊंगा, बहार के मौसम में फिर आऊंगा और तेरे यहाँ औलाद होगी। औलाद कौन दे सकता है? खुदा देता है। इसका मतलब है इब्राहिम के पास कौन आया है? इब्राहिम के पास आसमानों का खुदा आया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। याद रखिए, मैं खुदा का शुक्र करता हूं। कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि देखिए, बहुत दफा ऐसा होता है, इब्राहिम को खुदा ने वो निगाह दी है कि वो अपने खुदा की पहचान कर सकता है। कई दफा हमारी जिंदगी में हमारे दरवाजे पर कई लोग आ जाते हैं और हम क्या करते हैं? हम उन्हें बहुत दफा धुतकार देते हैं, हम दरवाजे बंद कर लेते हैं, किसी और के बुए से जा, होता है ना इस तरह से। लेकिन खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, खुदा यीशु ने फरमाया है कि अगर कोई तुझसे मांगे तो उसे दे। कलाम खुदा में और रहनुमाई भी हमें मिलती है कि इब्रानियों के खत के अंदर लिखा है कि बहुत दफा बहुत लोगों ने बेखबरी में, लाइल्मी में किनकी खिदमत की? फरिश्तों की खिदमत की। आप नहीं जानते, आपको मालूम नहीं है कि हो सकता है कि आपके दर पे आने वाला खुदा का पैगंबर हो सकता है आपके दरवाजे पे आने वाला कोई आसमानी पैगाम लेकर आया हो सकता है आपके दरवाजे पे आने वाला कोई आसमानी बरकत आपके लिए लेकर आया। तो बड़ा ध्यान दिया करें, कोशिश किया करें कि अगर मुमकिन हो कि आप मुसाफिर परवरी करें, देने में अपने हाथ को कंजूस मत करें। देंगे तो फिर हमें भी मिलेगा। हालेलुया। आयत नंबर 16 देखिए मेरे साथ, बड़ा खूबसूरत हवाला है। पैदाइश 18 आयत नंबर 16। खिदमत मुकम्मल हो गई है,
तब वो मर्द वहां से उठे और उन्होंने सदूम का रुख किया और इब्राहिम उनको रुखसत करने को उनके साथ हो लिया। मिलने को दौड़ के गया है, मिला है, झुका है, खिदमत की है, लेकिन जब रुखसत करने का वक्त आया है तो रुखसत करने के लिए उनको, कई दफा हमारे यहां जब कोई अजीज आते हैं तो हम क्या करते हैं जी, हम उनको बाहर तक छोड़ने जाते हैं, हम उनको रुखसत करने जाते हैं, हम अपनी मोहब्बत का हर लम्हा उनको देना चाहते हैं, अपने प्यारों को। ये इब्राहिम के प्यारे आए हैं, बल्कि इब्राहिम का प्यारा आया है, तो इब्राहिम उनको रुखसत करने के लिए उनके साथ हो लिया। बड़े ध्यान से आयत नंबर 17 सुनिए। और खुदाबंद ने कहा, जो कुछ मैं करने को हूं क्या उसे इब्राहिम से पोशीदा रखूं। अब यहां से इन्होंने सदूम की तरफ जाना, सदूम की तरफ जाना है और वहां पर सदूम में खुदा कुछ करने को है। हम देखेंगे कि खुदा क्या करने को है। अब इब्राहिम को नहीं पता, लेकिन खुदा का कलाम कहता है, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा ने कहा कि मैं जो कुछ करने को हूं क्या उसे इब्राहिम से पोशीदा रखूं। वो इब्राहिम को दिल की बात बताना चाहता। खुदा हर एक को दिल की बात नहीं बताता। कलाम खुदा के अंदर ज़बूर 24 के अंदर लिखा है कि खुदा के भेद वो जानते हैं जो उससे डरते हैं। वो अपने लोगों पर ये भेद खोलता है। कलाम खुदा के अंदर हम नूह के हवाले से ताल्लुक से सीख सकते हैं कि खुदा ने, कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि जब सारी दुनिया का खात्मा आ गया और खुदा उस जमीन को, जमीन के रहने वालों को पानी से हलाक करना चाहता था, तो खुदा ने अपने दिल की बात किस पर जाहिर की जी? नूह पर जाहिर। तो यहां पर भी खुदा क्योंकि सदूम को हलाक करना चाहता है, इसलिए खुदा ने चाहा कि भी मैं इसको बताऊं। तो हालेलुया। आयत नंबर 20 देखिए मेरे साथ। खुदा भेद खोल रहा है। खुदा इब्राहिम पर सदूम के हवाला से भेद खोल रहा है। फिर खुदावंद ने फरमाया, चूंकि सदूम और उमूरा का शोर बढ़ गया और उनका जुर्म नहायत संगीन हो गया। कलाम खुदा के अंदर हम सीख सकते हैं, बहुत से गुनाह ऐसे हैं कि जिनकी मुआफी मिल जाती, लेकिन बहुत से गुनाह ऐसे हैं कि जिनकी मुआफी नहीं है। हम किसी दिन इस पर भी बात करेंगे। जुर्म कैसा हो गया जी? जुर्म संगीन हो गया है। इसलिए मैं जाकर देखूंगा कि क्या उन्होंने सरासर वैसा ही किया जैसा शोर मेरे कानों तक पहुंचा, और अगर नहीं तो मैं मालूम कर लूंगा। मालूम करने वाला जानता है, वो मालूम कर लेता है। उसके पास मालूम करने का इख्तियार है। वो दिल के अंदर छुपी हुई बात को भी जानता है। मेरे कानों तक पहुंचा है, अब मैं उतरा हूं, मैं जाऊंगा और मैं मालूम कर लूंगा कि क्या वाकई ये बात है। मैं मालूम कर लूंगा। आयत नंबर 20। वो मर्द वहां से मुड़े और सदूम की तरफ चले, पर इब्राहिम खुदावंद के हुजूर खड़ा ही रहा। यहां पर ईमानदार का एक और किरदार शुरू होता। बड़े ध्यान से सुनिए, यह हिस्सा आपको और बरकत देगा। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, तब
अब इब्राहिम को पता चल गया है कि खुदा सदूम और हमूरा को हलाक करना चाहता। तब इब्राहिम ने नजदीक जाकर कहा कि क्या तू नेक को बद के साथ हलाक करेगा? शायद उस शहर में 50 रास्तबाज हों। इब्राहिम यहां किसके लिए खड़ा हो गया जी? सदूम और अमूरा के लोगों के लिए। शायद वहां 50 कलम खुदा के अंदर लिखा है, गलीतियों के खत के 6 बाब के अंदर यह आयत आपको मिलेगी। पौलुस कहता है कि एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे का बोझ उठाओ। ये खुदा के कलाम है। अब इब्राहिम हमें नजर आता है कि ये उसका बोझ नहीं है, उसने खिदमत की है, उसको जवाबन बरकत मिल गई है। वो चाहता तो उनको रुखसत करने के बाद वो अपनी बीवी के पास चला जाता, वो अपने घर में चला जाता। लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है कि इब्राहिम खड़ा हो गया है और इब्राहिम ने कहा कि क्या तू नेक को बद के साथ हलाक करेगा? शायद वहां पर कितने हो? 50 हो। क्या तू उसे हलाक करेगा और उन 50 रास्तबाजों की खातिर जो उसमें है उस मकाम को न छोड़ेगा? आयत नंबर 26 देखिए। और खुदावंद ने फरमाया, अगर मुझे सदूम में शहर के अंदर 50 रास्तबाज मिले तो मैं उनकी खातिर उस मकाम को छोड़ दूंगा। खुदा की मोहब्बत का नजारा कीजिए। कलाम खुदा फरमाता है कि इब्राहिम ने जितने कहे खुदा ने क्या किया? उनको तस्लीम कर लिया। खुदावंदा हो सकता 50 हो, खुदा ने कहा अगर 50 होंगे तो मैं 50 की खातिर उन सबको छोड़ दूंगा। आगे बढ़े। कलाम खुदा के अंदर लिखा है 27वीं आयत। तब इब्राहिम ने जवाब दिया और कहा, देखिए मैंने खुदावंद से बात करने की जरूरत की। अब देखिए अल्फाज का चुनाव कितना खूबसूरत। याद रखिए यहां पर हम कुछ और सीख लेते हैं। इब्राहिम किससे बात कर रहा है जी? खुदा से बात कर रहा है। और खुदा से बात करने के लिए वो अल्फाज का चुनाव कितने ध्यान से कर। इसलिए दुआ करना क्या होता है जी? दुआ करना खुदा से बात करना। तो इसलिए जब हम खुदा से बात करें तो फिर हमारा चुनाव बड़ा ही खास होना चाहिए। जब खुदा से बात करें तो हमारी दुआ जो है वो बड़ी खालिस होनी चाहिए। चुन चुन के लफ्ज खुदा की हजूरी में रखें। वो शिकस्ता उसको पढ़े लिखे बहुत ज्यादा जहां दीदा लोग नहीं चाहिए। उसे कोई तजुर्बाकार जरूरत नहीं है। उसे कोई अकल और अमल नहीं चाहिए। वो शिकस्ता दिलों की कुर्बानी कबूल करता। लेकिन जब भी हम खुदा की हजूरी में बात करें तो फिर हमें बड़ी एहतियात के साथ खुदा से बात करनी। देखिए खुदावंद से बात करने की जरूरत की। अगरचे मैं खाक और राख हूं, शायद 50 रास्तबाजों में 5 कम मिले। क्या उन 5 की कमी के सबब से तू तमाम शहर को नीस्त करेगा? उसने कहा अगर मुझे वहां 45 मिले तो भी मैं उसको नीस्त नहीं करूंगा। इब्राहिम ने पहले कितने कहा जी? फिर कितने कहा? दोनों दफा खुदा का जवाब क्या है? खुदा मुआफ करने के लिए तैयार। 45 की खातिर भी छोड़ दूंगा। 29वीं आयत देखिए। फिर उसने उससे कहा शायद वहां 40 मिले। तब उसने कहा मैं उन 40 की खातिर भी
नहीं करूंगा। फिर उसने कहा खुदावन नाराज न हो, मैं कुछ और अर्ज करूं, शायद वहां 30 मिले। उसने कहा अगर मुझे वहां 30 भी मिले तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर उसने कहा देख, मैंने खुदावन से बात करने की जरूरत थी, शायद वहां 20 मिले। उसने कहा 20 की खातर भी नीस नहीं करूंगा। 32वीं आयत देखिए, तब उसने कहा खुदावन नाराज ना हो तो मैं एक बार और कुछ अर्ज करूं, शायद वहां 10 मिले। उसने कहा मैं 10 की खातर भी उसे नीच नहीं करूंगा। हालेलुया। कलाम खुदा फरमाता है, बड़े ध्यान से सुनिए, क्रंथियों के दूसरा क्रंथियों उसके पहले भाग के अंदर यह आयत है कि हमारे खुदा के सारे वादे कैसे हैं? हमारे खुदा के सारे वादे हाँ में है। इस सारे मुकालमे के अंदर खुदा ने कोई जवाब नफी में दिया? खुदा ने कोई जवाब नफी में नहीं। हालेलुया। एक दफा बोला है हाँ, दूसरी दफा बोला है हाँ, तीसरी दफा बोला है फिर हाँ, चौथी दफा बोला है फिर हाँ, पांचवी दफा बोला है फिर हाँ, छठी दफा भी खुदा ने हाँ के साथ जवाब दिया। आप कितनी बार भी खुदा के पास आएंगे, खुदा आपको हमेशा, खुदा अपने लोगों को हमेशा हाँ के साथ जवाब देगा। हालेलुया। यस, आपका आना, आपका उसकी हुजूरी में खड़ा होना, आपका उससे बात करना यह जरूरी है। जब भी बात करेंगे वो आपको हाँ के साथ जवाब देगा। 6 दफा इब्राहिम ने जुबान खोली है, बेला हम मांग मांग कर थक जाएंगे, देने वाला कभी नहीं थकेगा। मांगता गया, देने वाला देता गया। आयत नंबर 33 देखिए, देने वाले ने बस नहीं की, लेने वाले ने बस। हालेलुया। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि मुझे याद आ गया पुराने ऐदनामा के अंदर कि बेवा कर्ज खा आया है और फिर उसके बच्चों को ले जाना चाहता। खुदा के खादम ने कहा कि दाएं बाएं से बर्तन ले ले, जितने बर्तन इकट्ठे कर सकती है कर ले, और फिर उनमें क्या भरना शुरू कर, तेल भरना शुरू कर। उसने जितने बर्तन इकट्ठे हो सकते थे कर लिए, तेल आना शुरू हो गया है, बर्तन भरने शुरू हो गए हैं। तेल आना खत्म नहीं हुआ, बर्तन खत्म हो गए हैं। हालेलुया। यस, देने वाला देने के लिए तैयार है, देने वाला देने के लिए हाथ खोले हुए है। आयत नंबर 33 देखिए, जब खुदावंद इब्राहिम से बातें कर चुका तो इब्राहिम अपने मकान को लौटा। हालेलुया। इब्राहिम खुद अपने मकान को लौटा। इब्राहिम शायद उन सब के लिए भी मुआफी चाहता तो मुआफी हो जानी, खुदा ने इनकार नहीं करना। इससे हम ये भी सीख सकते हैं, रोज उसके पास आइए, रोज उससे मांगिए, वो रोज देगा, वो कभी इनकार नहीं करेगा। कलामे खुदा से हम सीख सकते हैं कि हमारा खुदा देने के लिए कभी अपने हाथ को नहीं रोकता।
सगी माँ, सगा बाप, आपका अजीज रिश्तेदार आपसे कितना ही प्यार करने वाला क्यों ना हो, बिल आखिर वो अपने हाथ खड़े कर देगा कि यार हूं कोई होर बुआ लब ले, हाँ है ना, क्योंकि हम क्या हैं, हम महदूद लोग हैं, लेकिन हमारा जिस पर ईमान है वो लामहदूद खुदा है। हालेलुया। तो आइए उस लामहदूद का शुक्र अदा करना शुरू, आइए अपनी आंखों को बंद करें, आइए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें कि जिसने आज सुबह में बरकत दी है, अपने कलाम से नवाजा है। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आंखों को बंद कीजिए। हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, उसके जिंदगी में